हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये एक मेरा प्रश्न है और ये मैं अपनी तरफ से सोचती हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए। जलियांवाला बाग में जो हुआ, जो भी जितने भी लोग मारे गए, बच्चे भी, महिलाएं, बूढ़ी औरतें, बूढ़े लोग, जवान लोग, जितने भी मारे गए, तो मैं सोचती हूँ कि ये जो बहुत ही दर्दनाक जो एक किस्सा हुआ था उस वक्त जब हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो जनरल डायर ने ये ज़रूर कहा था कि लोग एकत्रित नहीं हों, लोग कोई ऐसे लोग मिले नहीं, ताकि उसको ये था कि लोग अगेंस्ट जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिबेल कर रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिश राज। तो उस वक्त जब जनरल डायर को पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं टू ये आज़ादी के बारे में बात करने के लिए, या फिर जितने भी आए थे, तो ये सब एक ही जगह एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग में, जो चारों तरफ से बंद था और जहाँ पर ये लोग शांति से अपनी बातें कर रहे थे। जब जनरल डायर को पता चला, उसने फ़ौज को, मतलब जितने भी उसके जो थे, उसकी जो आर्मी थी, जो इंडियंस थे, उसके आर्मी में इंडियंस ही थे, सारा डर्टी वर्क वो लोग इंडियन से ही करवाते थे। तो वो सब आए वहाँ पर और वो सब लोगों ने वहाँ पर एकत्रित हुए थे। वहाँ पर ये लोग भी आए और यहाँ पर उसने एक ऑर्डर दिया कि इन सबको शूट करो, है ना। उसने एक ऑर्डर दिया था दैट शूट एवरीबडी, नॉट थिंकिंग। उसमें से एक इंडियन जो सोल्जर था, उसने कहा भी कि आप सोच लीजिए वापस। तो उसने कहा नहीं, जब मैंने ये बनाया था नियम कि कोई भी मिलेगा नहीं, 2 से 3 लोग एक साथ एकत्र न होंगे, लेकिन फिर भी ये लोग ने ये किया, जस्ट शूट, दैट वाज ऑर्डर, शूट ऑन साइट एट दैट टाइम। तो जब ये किया उन्होंने, तो मतलब मैं सोचती हूँ कि हमारे सारे जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो स्लेव्स थे, जिनको उन्होंने स्लेव्स बना के रखा था, वो एक पूरे कतार में खड़े हुए थे और सामने सारे हमारे जितने भी मासूम और जितने भी लोग थे वो सब बैठे हुए थे। उसमें बच्चे, बूढ़े सब थे। आप ये सब जानते हो, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं। उसमें उसने जब शूट टू ऑर्डर किया, मतलब उसने ऑर्डर किया टू शूट, सो दैट टाइम एक्चुअली क्या हुआ, उन्होंने शूट किया और उन्होंने ये नहीं देखा, आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, वो बस शूट करते गए और बहुत लोग उसमें से मर गए। कोई औरतें अपने बच्चे को लेके कुएं में कूद गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया था कि जब ये इंडियंस थे, ये सारे इंडियंस थे जो शूट कर रहे थे, इनमें से एक का भी दिल नरम नहीं पड़ा ये देखकर। एक भी ऐसा नहीं था जो अपने देश के लिए मर मिटता और जनरल डायर को ही एक गोली मार देता, उसको मार डालता। He could have saved so many people. He could have literally saved all those people who were there, जिसकी निशानी आज तक है, जो लोग देखने जाते हैं और सही में आंखों में से आंसू आ जाते हैं जब आप सोचते भी हो कि इतने बेगुनाह लोग मरे हैं हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक, इन सारे जितने भी सैनिक थे उनमें से कोई एक भी नहीं था जो सीधा वहाँ नहीं शूट करके जनरल डायर के ऊपर निशाना साधता और उसी को मार डालता? कितने लोग बच जाते, भले वो अपने देश के लिए सूली पे चढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सीधा दावा बोला और सीधा उन्होंने जाके इन मासूमों की जान ले ली, जो आज तक हिस्ट्री में सबसे दर्दनाक किस्सा है हमारे इंडिपेंडेंस का। तो मेरी एक सोच है कि ऐसा करता कोई एक, जितने भी थे वहाँ पर लाइन से जो खड़े थे, जो वेट कर रहे थे कि जब शूट का ऑर्डर आएगा तो हम शूट करेंगे, तो उसमें से एक का भी दिल ऐसा नहीं हुआ कि चलो मैं इसको ही शूट कर दूँ। एक ही गोली की बात थी, मैं इसको शूट कर लूँ, भले मुझे फिर जाके फांसी लग जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसको शूट कर दूँ, मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे दूँ। ऐसा एक भी नहीं था। तो मैं अब ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि किसी के दिल में उस वक्त रहम नहीं आया। किसी सैनिक, जो हमारे इंडियन, सारे गंदे काम तो हमारे सोल्जर्स से कराते थे, जो हमारे इंडियंस थे, जिनको स्लेव्स बना के उन्होंने रखा था। लेकिन मैं सोचती हूँ जहाँ भगत सिंह और
हज़ारों लोगों ने जिन्होंने लाखों लोगों ने जिन्होंने जान दी, उसमें एक ये भी होता कि एक गोली इसके नाम पे होती जनरल डायर के, तो शायद इतने सारे लोग बच जाते, इतने मासूम बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, प्रेग्नेंट औरतें, ये सब बच जाती। बस ये एक सवाल मेरे दिमाग में आया था। हो सकता है कि मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन शायद आप ऐसा ना सोचें, हो सकता है ऐसे, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि कोई एक होता है ऐसे, लेकिन वो एक सैनिक ऐसा होता जो मर जाता, लेकिन अपने लोगों को बचाता और भले सूली चढ़ जाता। तो ये नहीं हुआ। तो ये एक सोचने वाली बात है कि इतने सारे, मतलब इतना हमारे सोल्जर्स लोगों से इतना उन्होंने खून बहाया है, इंडियन का खून बहाया। तो ये बहुत दर्द वाली बात है, बहुत ज़्यादा। आज वो बात को ज़माना बीत गया है, लेकिन आज भी हम जब जलियांवाला बाग जाते हैं या जब हम इसके बारे में सुनते हैं और इसके बारे में हम सोचते हैं, तो हमारा दिल कांप उठता है कि वो लोग जो इतने ज़्यादा मासूम थे, कितनों की जान गई। वो बच्चों को तो पता भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है या फिर ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस। दोस किड्स मजंट बी नोइंग। वो बच्चों को तो पता भी नहीं था कि ये हमारे ऊपर क्या हो रहा है। वो औरतें जो प्रेग्नेंट थी या जो अपने लेकिन वो सोचते हुए भी, लेकिन वो हमारी रूह कांप जाती है कि उन्होंने कितना बलिदान दिया है। और फिर हम कहते हैं कि मैं ये टॉपिक अब नहीं निकालना चाहती हूँ, लेकिन यही टॉपिक मैं कह रही हूँ कि अगर एक भी होता ना ऐसा सैनिक, सही में ये जलियांवाला बाग का किस्सा ही नहीं होता, और भले वो सूली पे चढ़ जाता अगर उसमें ज़रा भी अपने देश के लिए प्रेम होता और डर नहीं होता। अगर डर नहीं होता, जैसे कितने लोग निडर होके अपनी जान गंवाई है जिन्होंने, और कितने लोगों ने इस बात पे अपनी जान गंवा दी कि हमको हमारी आज़ादी चाहिए, तुम लोग चले जाओ वापस। तो मैं वही सोचती हूँ कि अगर ये होता ना, अगर ये चीज़ होती ना, तो शायद जलियांवाला बाग का ये किस्सा नहीं होता। तो उनमें से एक भी नहीं था जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए सोचा, जिन्होंने एक गोली, जिसने शूट आउट का जो ऑर्डर दिया था उसी को मार देता, फिर देखा जाता, एटलीस्ट उन लोगों की जान बच जाती। भले वो सूली पे चढ़ जाता, एक इंसान चढ़ता, लेकिन इतने लोगों की जान नहीं जाती। तो शायद वो डर, वो स्लेवरी का जो एक दिल में है ना, वो स्लेवरी का डीएनए जो अंदर है कि क्या पता क्या होगा हमारे साथ। वो देश के लिए नहीं मरना चाहते थे, वो देश के लिए नहीं मरना चाहते थे। वो भले मार रहे थे, किसी के ऑर्डर्स पे मार रहे थे, लेकिन मार रहे हमारे इंडियंस ही थे। तो दिस इज़ अ वेरी सैड स्टोरी। जो मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कितने लोग मर गए, कितना कुछ दे के, कितना खून बहा के हमको हमारी आज़ादी मिली है। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको हमारी आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है और बहुत खून बहा के मिली है। इनोसेंट लोगों का खून, बच्चों का खून, सारा खून ही खून था। लेकिन बस एक ही ये तरकीब थी जो कोई कर सकता था। जितने सैनिक थे उसमें से कोई एक भी कर लेता ना, तो आज शायद ये किस्सा नहीं होता। तो मैं आज ऐसे ही सोच रही थी। शायद आप इसमें आप सोचें कि कि ठीक है, हो गया, लेकिन मैं अपने तरफ से ये बात आपको मेरे दिल में आई तो मैंने आपके साथ शेयर की। आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और शेयर कीजिए। हो सकता है आप शेयर करने से लोग भी शायद मुझसे सहमत हो, शायद नहीं भी हों, शायद कहें कि बस ये ऐसे ही कह जा रही है, लेकिन शायद वो ये सोचे कि हाँ, एक इंसान की जान जाती, लेकिन एक जो वो इंसान था जो बहुत ही गंदा था, जिसने बगैर सोचे, जिसने शूट आउट का ऑर्डर दिया, वो मर जाता, लेकिन कितनों की जानें बच जाती, ये आप सोचिए। तो बस मेरा यही है, आप लाइक शेयर कीजिए, जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ कि आप मेरा वीडियोस देखते हैं। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप मेरा दूसरा वीडियो आएगा तो आप ज़रूर देख सकेंगे। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।